ये कहानी है रामनगर गांव के दो भाइयों की। एक का नाम है सरोज और एक का नाम है संतोष। सरोज नास्तिक प्रवृत्ति का है और संतोष धार्मिक प्रवृत्ति का। सरोज अपने काले धंधे से खूब पैसा कमा रहा है और सेठ बना हुआ है, और दूसरी तरफ संतोष खेती बाड़ी करके अपने परिवार का जैसे तैसे पेट पाल रहा है। तो चलिए देखते हैं कहानी जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत अच्छा भाभी कि आपने अपने घर में शांति विधान करवाया। आपके घर में सुख शांति और लक्ष्मी का प्रवास हमेशा बना रहे। ठीक है भैया, ठीक है भाभी, अब हमें आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र। पापा पापा हमें नई ड्रेस चाहिए सामने दशलक्षण जी में पहनने के लिए। हाँ पापा, मुझे भी चाहिए। नई ड्रेस कब लाओगे? मम्मी तुम बोलो ना पापा को। सुनो के 2 जोड़ी कपड़ा ले आओ बच्चा के लिए। चोखा को नहीं लगा मंदिर में पुराना कपड़ा पहन कर जावे तो समझा कोनी के मंजू, ए टावरा का सागर तू भी टावर होगी। आवाज जी की हालत है मेरी, ज्यान त्यान घर चाल रहे है, जिका खर्चा है भाई पार कोनी पर है, और तो नई ड्रेस दिलाने की बोल रही है। देखो ना मुस्कान, मैंने कहा था ना पापा हमें नई ड्रेस नहीं दिलाएंगे। हमेशा की तरह हमें इस बार भी वही कपड़े पहनने पड़ेंगे। जाओ, हमें किसी से बात नहीं करनी। संतोष, ओ संतोष। हाँ भाई जी आओ। और कियान है संतोष, समझे कोनी। आज बोले कि कोई विधान उदान होयो, अरे काई पड़े है अमे कि कोनी छोड़ दे ऐसे नाटक बाजिया और सुधर जा।
और मारे अटे काम काज में लाग जा। नहीं नहीं भाई जी, थारो व्यापार थाना ही मुबारक। कोनी करनो मैंने 2 नंबर को काम और कोनी चाहिए मैंने पाप की कमाई। और सुनो भाई जी, मैंने तो मेरा भगवान पर ही विश्वास है, वे जो करसी अच्छो ही करसी। ओ तो समझे कोनी, भगवान भगवान अरे कौन है भगवान? कोई कोनी भगवान, इस दुनिया में पिसो ही है भगवान। पर ओ तो समझे कोनी। अच्छा ठीक है, आपा एक काम करा, एक शर्त लगावा। ओ तो समझे कोनी, आपा चाला गांव में बडोरा करना बे बतासी कि कौन सही है और कौन गलत। अगर तने सही बताया तो मेरी सारी संपत्ति थारी, और मैंने सही बताया तो थारी संपत्ति मारी। ई बार कोनी बोलूं ओ तो समझे कोनी। ठीक है भाई जी, मैंने शर्त मंजूर है, चलो। तो समझे कोनी, इसलिए इन्हें अठे लेर आयो हूं। मैं तो समझा हार गयो, पर ओ तो समझे कोनी। अब थे ही बताओ कि आज की दुनिया में मैं जो कर रही हूं और वो जो कर रही है कौन सो ठीक है? देखो सा सरोज जी और संतोष जी, बात तो सच्ची आई है और आजकल की हकीकत भी देखो आई चल रही है। जिका के ना दाम है बिकी ही पूछताछ है, जिका के ना दाम को नहीं बिकी कोई इज्जत को नहीं, कोई पूछताछ को नहीं। साहब ठीक है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ तो समझे कोनी। अरे संतोष, अब तो समझ गयो और शर्त भी हार गयो। अब काई करनू बोल। और तो तेरे करने की हाई कोनी। एक तो है झोपड़ी और एक है तेरो 2 एकड़ की जमीन। लेकिन तू मेरो छोटो भाई है यार, चाल तने घर से तो बेगर कोनी करूं, लेकिन तेरी जमीन आज से मारी तो तेरो जिको भी सामान है ना वो काल तक खाली करा दीजिए। ओ तो समझे कोनी। ठीक है भाई जी, ये हमारा बड़ा भाई हो, ये जो बोलो वो ठीक है, मन मंजूर है। अरे काई होयो, खाली हाथ किया ना गया थे? हाथ लटकाता लटकाता राशन की फर्दी खाना बना कर दी ही ना मैं। अब मैं काई बनासी और काई तो बच्चा ने खिलासी हूँ। दोनों भूख से रोता रोता सो गया है। अरे काई बोलूं मंजू, गांव में कोई भी दुकानदार उधारी देने से इनकार कर दिया। वे भी जाना है कि मैं बाना पिसा करूं देसो। एक जमीन ही भाभी चली गई। बात तो थारे लखना सो गई है, काई दरकारी शर्त लगाने की। अब मैं को नहीं जानू, थे जियान भी हो थे ही कुछ करो और खाने के लिए अनाज ले रहा हो। मंजू देखूं, मैं भाई जी का नहीं जाऊं, भाई कुछ कर सका है अब तो। काई बात है संतोष, क्या ना आयो? सब ठीक है तो? भाई जी कुछ भी ठीक को नहीं, घर में अनाज को दानो भी को नहीं, बच्चा भूखा सो गया, बहुत ही मुसीबत में हूं, ते ही कुछ करो। काई बोले है संतोष, मेरे रहते बच्चा भूखा सो गया? आ क्या होशी, हाल में जिंदो हूं, मरियो कोनी। बोल तने काई चाहिए है? भाई जी फिलहाल तो मैंने अनाज की ही दरकार है। ओ तो समझे ही कोनी, अनाज चाहिए तो ले जा, लेकिन बदले में काई देसी मने।
भाई जी मेरे कने तो कुछ भी को नहीं खाना देने के लिए। आ तो क्या न होवे, मुफ्त में तो मैं आज तक कोई न कुछ दियो ही को नहीं। देख संतोष, मारो सिद्धांत तो तू जाने ही है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जावे। तो पछे ठीक है भाई जी, तो थे ही बोलो कि मैं थाना काहे दे सकूं। वो तो समझे ही को नहीं। अब थारी जी की आख्या है ना, मैंने बहुत ही पसंद है। तो एक काम कर, थारी आख्या मन दे दे और जितो अनाज चाहिए भी तो ले जा। आ काहे बोलो हो भाई जी, आख्या थे ले लो सो तो मैं अंधो हो जासूं, पचा मैं काहे करसूं, मारा भी बच्चा को काहे होसी। थे ही बताओ भाई जी, थे ही बताओ। वो तो जाने ही को नहीं, काई होसी थारो जो कोई है कि अंधे हो जासी। कम से कम सड़क पर बैठ भीख मांग सी तो 2-4 पैसा मिल जासी। मारे करने आना की जरूरत को नहीं पड़ा। आज के बाद मारे करने मत आई जे, तू जाने और थारो काम जाने। ठीक है भाई जी, ते जो बोलो वो ठीक है। अब मैं थारा करना कभी भी को नहीं हूं। वो काई हो गयो थारी आँखिया में, थारी आँखिया में काई हो गयो। अब काई हो सी अपनो क्या चल सी अपनी जिंदगी, छोरिया को काई हो सी आना कौन देख सी आना। मन तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखा है, कौन सा पाप का उदय है। भगवान ना वही मंजूर हो मंजू, इसलिए मेरी आँखियाँ चली गई। तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जासी। भगवान जो करे है अच्छा के लिए ही करे। दिन बीतते चले गए। आखिरकार घर में लाया हुआ अनाज कितने दिन तक चलता? 15-20 दिनों में अनाज खत्म हो गया। चलिए देखते हैं आगे। अजी सुनो के वो अनाज जो थे लेर आया है ख़त्म हो गयो है। थे 1000 रुपये लिए अनाज ला कर देते हो। दोनों छोरियाँ सुबह से भूखी है, कुछ खायो को नहीं। थे बार का बार जाओ अनाज ले रहा हूँ। अरे कट्ठा जाऊं और की का आगे बार बार हाथ फैलाऊं। तू एक काम कर, मना सड़क का किनारा बिठा राजा और सागा एक कटोरो दे दीजिए और दया कर कर लोग कुछ तो दे ही देसी, बिसा अपनो घर जान त्यान चाल जासी। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या।
भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। लगा है रात होगी, रोजिना तो शाम होते ही मंजू लेना आ जावे। आज रात पर की तो भी को नहीं आई, हो सके कोई काम हो गयो उसी। बयान तो मैं घर को रास्तो जानो ही हूँ, धीरे धीरे पुग जासूँ। आगे जाकर भी काई होसी, रात भी पर गई। जब सुबह उजालो होसी तो कोई ना कोई मना घरे छोड़ देसी। अठई आराम करनो ठीक रहसी। हा 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 हा, हम है भूत, हम है भूत, हा 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 हा। मेरे दुष्ट भूत, क्या लेखा जोखा है बता, मुझे बता। हा 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 हा, किसका बुरा किया बता, किसका बुरा किया। सरदार, मैंने जो काम किया है आप खुश हो जाओगे। अपने गांव में 2 भाई रहते हैं, एक बिल्कुल गरीब है और वह धर्मात्मा भी है और उसे भगवान पर बहुत ज्यादा ही भरोसा है। इसलिए मैंने ना उसकी दोनों आंखें उसके भाई के द्वारा ही निकलवा लिया। अब वह हमेशा अंधा बनकर भीख मांगता रहेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। हा 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 हा। पर उन्हें कौन बताएगा कि इस गाछ के पत्ते पर जो ओस की बूंद जमा होती है, उसे अगर आंखों में लगाया जाए तो उसकी आंखें फिर से आ जाएगी और वह फिर से देखने लगेगा। चलो ठीक है, और बोलो मेरे दुष्ट भूत, और किसका बुरा किया। हा 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 हा। हाँ, मैंने क्या किया। अपने इस रामनगर गांव के नगर सेठ तोलाराम जी के घर में महाराज श्री का चौका लगा था और सभी उनको आहार देने में मगन थे और उनकी कन्या भी आहार देने में मगन थी, पर मुझसे ये कहाँ बर्दाश्त होता। मैंने ऐसी फिसलन करवाई कि उनकी कन्या उस फिसलन में ही गिर गई और उसकी टांगे टूट गई और वो सदा के लिए अपाहिज हो गई। हाँ 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 हाँ। वाह वाह वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत खूब। पर किसे मालूम, कौन उन्हें बताएगा कि इस गाछ के पत्ते को पीस कर उसके पैरों की मालिश की जाए तो फिर से चलने लगेगी और वह ठीक हो जाएगी। हा 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 हा। अब बोलो मेरे दुष्ट भूत, और तुमने किसका बुरा किया। हा 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 हा। सरदार, मैंने तो इस बार राज दरबार तक हाथ मारा है। इस रामनगर के राजा अजय सिंह के दरबार में उनकी पुत्री की जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही थी, पर मुझसे उनकी खुशियां देखी नहीं गई और मैंने उनकी पुत्री की आवाज ही छीन ली और उन्हें सदा सदा के लिए गुंगा बना दिया। हा 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 हा। वाह वाह वाह, क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। अब वो कन्या हमेशा भूत बनकर पड़ी रहेगी। लेकिन यहाँ के राजा को कौन बताएगा कि इस गाछ की जड़ की मिट्टी को अगर राजकुमारी को सुंघा दिया जाए तो वह फिर से बोलने लगेगी। हा 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 हा। और हाँ, इस मायावी गाछ में और भी बहुत से गुण हैं। जैसे अगर कोई पागल हो जाए और अपनी शुद्ध बुद्धि भी खो दे तो इस गाछ के जो फल है उसे 9 बार नमोकार का जाप पढ़ के उसे खिला दिया जाए तो वह फिर से ठीक हो जाएगा, वो पागल नहीं रहेगा। हा 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 हा
हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा। अरे मैंने तो सब देखबा लाग गयो। भगवान थारो बहुत बहुत एहसान, थारी बहुत बहुत कृपा। ओ काई थाने तो दिखबा लाग्यो। काल रात ने थाने में इतनी ढूंढी, ये कट्ठा चला गया। और ये सब क्यान हुयो? वो चमत्कार क्यान हुयो? मैंने तुम्हारी आंख पर विश्वास ही को नहीं हो रही हो। अरे रुक रुक रुक, सांस तो ले बत है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना कि मैंने मेरा भगवान पर पूरा विश्वास है। वो जो भी करे अच्छो ही करे। देख मंजू देख, भगवान को चमत्कार। अच्छा मंजू, मैंने और भी काम है। सेठ तोलाराम जी से मिलनो है। बाकी की बात मैं तने बाद में समझा सकूँ। जय जितेंद्र शाह, बोलो भाई, आज क्या नया काय काम हो? सेठ जी काई बात हुई? सुनो थारी बेटी अपाहिज होगी, बचाल को नहीं सके। काई बताऊं थाने, आपने गांव में महाराज छड़ी आयड़ा, वहाँ को चोको आपने घर में ही होयो, सबका सब बीमे लागे रहा। पर काई था कौन तेल गिरा दियो जी में मारी बेटी फिसल गई। और नतीजो थारो सामने है। सारा हकीम वेद सब ने दिखा दियो, पर कोई फायदो को नहीं होयो। सब बोल रहे है कि अब कदे को नहीं चाल सके। सब बहुत ही बुरो होयो मारो सागे, बहुत ही बुरो होयो। थारो बुरो क्या हो सके? थे तो धर्म का काम कर रहा था, महाराज श्री ने आहार दे रहा था, इसलिए थे चिंता मत करो। और थारी बेटी ने मेरे कना लेकर आओ, मैं भी ना ठीक कर देसूं। अरे शैतानी जा, भागे भागे जा, बेटी ने लिया। बात सोईड़ी है, अबार उठा ले रहा हूँ मैं। ये तो हमारे लिए भगवान का रूप लेकर आया हो, और थाने उपहार स्वरूप 10 एकड़ जमीन और कुछ 80 रुपया है जो थाने स्वीकार करनी पड़सी। ठीक है सेठ जी, पर मेरे एक जरूरी काम है। अठे का राजा से मैं मिलना चाहूँ। ये मैंने राजा का साग है, भेंट करा सको। चलो सा, अब बार मैं भी थांगा सागे चालू। महाराज की जय हो सा, महाराज की जय हो सा। काई बात है सेठ जी, यह पधार्या और थारे सागे एक कुण है। आपने गांव का ही है, और आपकी कृपा से ही मारी जी की अपाई जी बेटी है ना, बस चालन न लागी। एक कोई चमत्कारी पुरुष है, और एक ही इच्छा जताया कि मैंने राजा जी के पास में चलांगा। इसलिए महाराज मैं अन्न लेकर आगो आपके पास में। काई बात है, बोलो, मिलने को कारण बताओ। मैंने खबर लागी महाराज, आपकी बेटी यानी राजकुमारी गूंगी हो गई। सुनकर बहुत खराब लगी हो, इसलिए मैं आपसे मिलना आ गया हूँ। इस विश्वास के साथ है कि आपकी बेटी न मैं बिल्कुल ठीक कर दे सकूँ। वो तो बहुत ही बड़ो मेलोक पर थाको उपकार होसी, वो एहसान मैं कभी भी को नहीं भूलूं।
जाइए महारानी, राजकुमारी को लेकर आइए। माँ माँ, मैं ठीक हो गई, देखो ना माँ, मैं बोल सकती हूँ। हाँ बेटी, अब आप बोल सकती हो। जिनेंद्र, भगवान की कृपा से आपकी आवाज़ फिर से आ गई। सभी मिलकर बोले, भगवान महावीर स्वामी की जय। बेटी, अब आपके मुंह से नमोकार महामंत्र का जाप हो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओछायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। नमो लोये सव्वसाहुणं। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलानं च सव्वेशी पढमम हवये मङ्गलम्। राजा बहुत सारी धन दौलत देकर संतोष को ससम्मान विदा करते हैं और संतोष नगर सेठ बन जाता है। लेकिन जब ये बात उसके भाई सरोज को पता चलती है, तब वो पता लगाने के लिए संतोष के घर जाता है और बहुत जिद करने पर आखिरकार संतोष उसको सारी बातें बता देता है। चलिए देखते हैं आगे। हा 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 हा। मेरे दुष्ट भूत, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? जिसका भी बुरा किया वो सब के सब ठीक हो गए। हा 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 हा। आपने ठीक सुना है सरदार, वो अंधा फिर से देखने लगा, वह लंगड़ी फिर से चलने लगी और तो और सरदार वह गूंगी भी फिर से बोलने लगी। पता नहीं ये सब कैसे हो गया सरदार, कैसे हो गया ये सब। हा 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 हा। मुझे लगता है कोई है जो हमारी बातें सुन रहा है और ये सब उसी का किया कराया है। चलो हमें पता लगाना होगा। हा 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 हा।
भाईजी, ओ भाईजी, थारे काई होयो? थारे यान की हालत यान क्या नोई? भाईजी का यहाँ क्या नोयो? मन आना ठीक करनो ही पड़सी। दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। मन मत मारो, मत मारो, मन मत मारो, छोड़ दो। अरे संतोष मेरे भाई, बता बे भूत खटे गया, मार मार कर मैंने पागल बना दिया, मार मार कर मैंने पागल बना दिया। थाना अब कोई को नहीं मारा भाईजी, थे अब बिल्कुल ठीक हो गया हो। भगवान की असीम कृपा और नमोकार की महिमा से थे बिल्कुल ठीक हो गया हो। संतोष मने क्षमा कर दे, मैं हमेशा तने तकलीफ दियो, तने घर से बेघर कर दियो और तने भीख मांगना पर भी मजबूर कर दियो, लेकिन तू हमेशा मेरो मान रखियो और मैं थारो सागे गलत करियो, बिकी सजा मने मिल गई, मैं जाकलो करियो ब्याकलो ही भरियो। अब आज से मैं कोई भी गलत काम को नहीं करूं, ये सारा 2 नंबर का धंधा बंद कर देती हूँ और मेरी संपत्ति आज से मंदिर जी में दान करूँ और हमेशा भगवान पर ही विश्वास करती हूँ और रोज़ देव दर्शन भी करती हूँ। और सब ने हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। बोलिए जय जिनेंद्र भगवान की जय।